ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर जो हमारे प्रभारी राजस्थान के माकन साहब और संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, उनका कार्यक्रम आना पीसीसी में जयपुर जाने का, तो हम सबको वहाँ जाना था, इसलिए वहाँ पर मैं गया, थोड़ा समय वहाँ पर लगा और यहाँ टोंक आने के बाद एक मीटिंग ली थी जिला प्रशासन की, सभी महकमे के लोगों से मैं संवाद किया, इसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ बहुत सारे आप सब साथी बैठे हो, कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। मेरा तो निवेदन आप लोगों से है कि कृपया करके ये दूसरी लहर अब लगभग समाप्त होने को आई है, लेकिन जब पहली लहर समाप्त हुई थी किसी को पता नहीं था सेकंड वेव आने वाली, और आज भी मैंने जिला कलेक्टर महोदय को बताया कि तीसरी लहर आज ही तो कल आ सकती है। इसलिए सबसे पहला काम हमको करना है कि जो हालात उत्पन्न हुए थे दूसरी लहर के अंदर, था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद पड़ा, उद्योग, व्यवसाय, फैक्ट्रियां, कामकाज, सरकार का काम, प्रशासन का काम, सब रख रखाव और जान बचाने का काम कर रहे थे। तो विकास के जो काम है उसकी गति भी धीमी हुई थी, ये सत्य है। बजट भी सारा मेडिकल और अस्पताल वहां पर ज्यादा जाया हुआ, लेकिन आज मैं सभा लेकर मीटिंग में सबको कहा कि जो पिछले लगभग साल से जो धीमी गति हुई है उसको हमें और तेज करना पड़ेगा, और बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इनको प्राथमिकता देकर हम लोग इसको आगे करेंगे। जो भी रुकावट है, जो भी दिक्कत है काम को करने में, पूरा करने में, उसका संज्ञान लेके तुरंत प्रभाव से उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। और मैंने विशेष रूप से जो बिजली की किल्लत की समस्या बहुत है, शहर में भी है, गाँव में भी है, उसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। और मैंने मीटिंग फिक्स करी है दिल्ली मंत्री के साथ, गुरुवार को प्रशासनिक लोग जाएंगे, जिला कलेक्टर महोदय जाएंगी, और बहुत जल्द बिजली की बाकी विकास के काम, चाहे सड़कों के निर्माण के काम हो, चाहे आगे का भी काम है, क्योंकि ये 380 करोड़ का काम है और इसको समय रहते करना पड़ेगा। पिछली बार जब कोशिश की थी तो आगे के दौरान पूरा हो नहीं पाया। आज भी शहर में कई जगहों पर गड्ढे हैं, कहीं खुदा हुआ है, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उसको समय रहते ही गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए समय सीमा में सारे पैसे को खर्च कर लोगों को सुविधा देने का काम करना पड़ेगा। इस प्रकार का आज मैंने लड़की की तैयारी करनी है। तो हम सब जब मुसीबत का समय कट जाता है तो हम एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये ऐसा एक वायरस है जो म्यूटेट कर रहा है बार बार। दुनिया के अनेक देशों में, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये अलग अलग म्यूटेंट्स के डेवलप कर लोगों को हताश कर रहा है और महामारी भी खत्म नहीं हुई है। इसलिए कृपया करके सावधानी बरतें। अभी चेयरमैन साहब ने नरेंद्र जी ने बताया कि जो हम सब लोगों ने देखा पूरे प्रदेश में, टोंक में, देश भर में, दूसरी लहर में जो भयानक प्रकृति का प्रकोप बोले या इस वायरस का एक आक्रमण बोले, लेकिन लगभग हर गांव भर में ये कोरोना हो गया था। और उस समय जो हालात पैदा हुए थे वो दिल को हिलाने वाले थे। मैं यहाँ खड़ा होकर किसी को आरोपी बनाऊं या दोष आरोप का काम करूं, सही नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि उस समय ना तो अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध थे, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध थे, ना रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध थे, और एक तरह से हालात बेकाबू हो गए थे। पूरे देश भर में हमने देखा। उस समय आप सबके सहयोग के साथ हमने कोशिश करी, क्योंकि वो ऐसा कठिन चुनौतीपूर्ण समय था कि कैसे हम लोगों की मदद करें। उसमें को देखना नहीं था कि पार्टी, दल, सरकार, पक्ष, विपक्ष, जाति, बिरादरी, धर्म, एनजीओ है या कोई बिजनेस करने वाला है या कोई समाज सेवी है, कोई नेता है, सब लोगों का हम लोगों ने समर्थन लिया। मुझे खुशी है कि आप सब जो यहाँ मंच पर और हमारे सामने मौजूद हैं, आप सबके सहयोग के साथ हम लोगों ने ये कोशिश करी कि वो पीड़ा जो है हमारे लोगों की वो कम हो सके। ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ से हम लोग लेकर आए ताकि किल्लत ना हो। पहले 2-4 दिन बहुत दिक्कत आई, अस्पतालों में लोग जाते थे, एडमिट कर नहीं पा रहे थे, आईसीयू नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, लेकिन हमने सबका सहयोग लिया। निजी लोगों को मैंने फोन किया, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर, मुझे जो जानता था मैंने हर एक को मैंने फोन कर व्यक्तिगत आग्रह किया कि जिले और लोगों की भी हम लोग मदद कर सकें। तो मैं इस मन से आज उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने
नहीं, वो आपको जानते नहीं, लेकिन ये मानवता का परिचय है। सिर्फ एक आग्रह करने पर लोगों ने ना खर्चा देखा, ना अपना स्वार्थ देखा, अपना मुनाफा नुकसान ना देखते हुए हमारी मदद करने के लिए सैकड़ों ऑक्सीजन के सिलेंडर लगातार भेजे। तबकि डिमांड इतनी थी, प्रेशर इतना था, केंद्र सरकार का भी होगा, बाकी लोगों का भी होगा, बावजूद उसके लोगों की मदद करने के आगे आए। उन सभी साथियों का मैं इसमें से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उस कोरोना काल में हम लोगों की मदद करी। अभी जब मैं एक मीटिंग ले रहा था जिला प्रशासन की, मैं वहां पर आग्रह किया, साथ में टोंक जिले के अंदर अभी ऐसे लोग जिनको पहला टीका लग चुका है उसकी संख्या 46% है, और ऐसे जिनको दोनों टीके लग चुके हैं वो लगभग 11% है। लेकिन हमें संपूर्ण टीकाकरण कराना है। इस कोरोना से, तीसरी लहर से बचाव के लिए, भविष्य में अपने आप को, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक टीका जो है ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टीका हमको लगवाना ही पड़ेगा। जो शुरू में लोगों को परहेज था, चाहे इसको अविश्वास कहो, चाहे परहेज कहो, लेकिन झिझक थी लोगों के अंदर, उसको दूर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रशासन को सुझाव दिया है कि आने वाले 1.5-2 महीने में हम लोग गांव और शहर में टीके लगाने के लिए जो व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाए, उसको और उसका विस्तार कर सके। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब एक टीम बनाए। दूसरे हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के मेंबर्स हैं, पंच, उप सरपंच, प्रधान, प्रमुख, सब लोगों को इन्वॉल्व करें, जो जनप्रतिनिधि हैं। और इसके अलावा एक और टीम जोड़े जो वॉलंटियर्स की है, जो नौजवान लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको टीकाकरण तक के स्थान तक, पीएचसी तक ला सकते हैं। क्योंकि खासकर जो हमारे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, उन लोगों में जागरूकता, इच्छा शक्ति या संसाधन किसी की कमी हो सकती है। इसलिए मेडिकल स्टाफ के लोग, डिपार्टमेंट के लोग, नर्सेज, डॉक्टर्स, जनप्रतिनिधि और वॉलंटियर्स, इन तीनों का एक टीम बनाकर हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में हम जाएंगे और जाके लोगों को टीका लगाने की हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि टीका लगाने से सिर्फ वो उनका परिवार नहीं सुरक्षित, हम सब भी सुरक्षित होते हैं। इसलिए कृपा करके हम आज प्रण लें कि आने वाले 1.5-2 महीने में जितना ज्यादा हो सके हम टीके लगवाएं। मैं प्रदेश सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो टॉम का कोटा है वैक्सीनेशन का, उसको हम बढ़ा दें। क्योंकि बहुत कैपेसिटी हमारे यहाँ, लेकिन टीके शायद कम आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कृपा करके ध्यान दें, शहर हो या गाँव, हिंदू हो मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता, हम सबको टीका लगवाना है। और खासकर तीसरे वेव में बच्चों पर ध्यान फोकस करना है। संभवतः सितंबर के महीने बच्चों का भी टीका बाजार में आ जाएगा, उसको मैं लगवाएंगे। अब आप सब जानते हो कि राज्य सरकार ने पाबंदियां खोली हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को, तो उस पर भी जो व्यक्ति अपने आग्रह हमसे करना चाहते हैं, अभी हम बाहर बैठ के बात करेंगे, सब लोगों से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, चाहे वो निकट परिजन हैं, जानकार लोग हैं, तो उसका समन्वय बनाकर उस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। मैं चर्चा कर रहा था आने से पहले रास्ते में, आप सबका मैं धन्यवाद करना। जब भी गाँव आने का मुझे मौका मिला, जब लॉकडाउन था तो ऐसा सन्नाटा था गलियों के अंदर, दुकान बंद, शटर डाउन, लोग दिखते नहीं थे। अब सब लोग बाहर आ रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं और आप सब लोग हैं, मिलकर हमें शहर और गांव दोनों में विकास करने की सख्त जरूरत है। और जो भी आप लोग चाहोगे, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बजट हो, पैसा हो, और चेयरमैन साहब ने भी काफ़ी मेहनत कर शहर में काम आगे बढ़ाए हैं कि और भी इसको अगर गति देने का काम करना पड़ेगा, काम हम लोग करेंगे। 2.5 साल इस सरकार का पूरा हुआ है, अभी समय बचा हुआ है, लेकिन शहर के विकास में मैं समझता हूँ बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, निष्पक्षता से, ईमानदारी से विकास के काम होने चाहिए। और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं आपसे आगे करूँगा कि समय समय पर आप बताते रहें, और जो खोया हुआ समय है, 7 साल जो निकला है, उसकी पूर्ति हमको करनी है। और सोच समय जो काम रह गए हैं उसको दूसरी गति से हम लोग आगे लेकर जाएंगे। आज जो आप सबको जी ने जो शिलान्यास वगैरह किए हैं आपके सामने हैं, आने वाले और जो कुछ दिन आएंगे उसमें और भी गति लेकर हम काम करते रहेंगे। लेकिन शहर के लोगों को, गाँव विधानसभा क्षेत्र के लोगों का
मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा हमारे साथ इस क्रांति में खड़े रहे हो और पूरा देश जानता है कि आज टॉम की आवाज़ के साथ हमारी बात जुड़ी हुई है और जो भी हम लोग विकास की बात या लोगों को आगे लेने की बात करते हैं उसमें आपकी बात हमसे जुड़ी हुई है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों के जितने काम संभव हैं उससे ज़्यादा कराने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। जितने साथ हम सब बैठे हैं आप लोग निश्चिंत हो, हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे और जो भी विभाग इस प्रकार का विकास आप लोग चाह रहे हैं इलाके क्षेत्र में, वार्ड में, पंचायत में, इन सब कामों को करेंगे। और एक अच्छी युवा टीम यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हो, एक दूसरे का ताकत बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है और इस शहर के अंदर, जिले के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, उनको तलाश कर सही दिशा देने का काम हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक बार पुनः मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि हम देर से आए, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से हम सब लोग खुले में बैठते हैं और एक ही करके जो आपकी बातें हैं या मुझे आवेदन देने हैं वो काम हम बाहर बैठकर करेंगे। लेकिन आप सब यहाँ पर आए, इंतजार करने वाला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।